Hello students, so welcome back to our next video lecture. In this video lecture we are going to discuss about further organs of the female reproductive system. Till now we have discussed about ovaries and oviduct. So in this we are going to discuss about uterus. What is uterus? It is a hollow pear shaped muscular organ which is single uterus is present in lower abdomen region is also called womb. तो यूटरस क्या है? जो आपका हॉलो सिंगल लाइक पियर शेप्ड, मतलब कि आपने नाशपाती देखी होगी, कुछ उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, और लोअर एब्डोमेन रीजन में ये प्रेजेंट रहता है. इसको वूम भी कहते हैं. वूम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इसमें वूम की डेवलपमेंट होती है, राइट. इनसाइड द यूटरस fertilized ovum grows and develops into a embryo. तो in this is the particular organ in the females where the fertilization takes place. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि in which organ the fertilization takes place, और यहाँ पे fertilization होने के बाद inside the uterus fertilized ovum यहाँ पे रहता है और ग्रो करता है. ग्रो करने के बाद फर्दर सेल डिविजन्स होते हैं. इसमें माइटोटिक मियोसिस होता है, माइटोटिकली और मियोटिकली सेल्स डिवाइड होती हैं एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. ओके, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैव 3 लेयर्स. तो ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था जब स्टार्टिंग का डायग्राम डिस्कस किया था कि पेरीमेट्रियम होती है जो एक्सटर्नल वॉल होती है, थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होगा. देन देयर इज़ अ मिडिल लेयर विच इज़ थिक. मिडिल लेयर है तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर पोर्शन जो है वो यही पोर्शन होता है. It consists of generally smooth muscles. Okay, so this particular portion is known as myometrium. Then there is endometrium. Okay, it is inner glandular layer. Glands की बनी होती है layer, ठीक है. secretions होते हैं कई सारे यहाँ पे, इसीलिए glandular layer है यहाँ पे. Then endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle. और यही endometrium वो layer है जो menstrual cycle के टाइम पे cyclic changes होते हैं इसमें, और ये लेयर बनती बिगड़ती रहती है, ठीक है. उसको हम नेक्स्ट उस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके नाउ, सो अबाउट मायोमेट्रियम यू हैव गॉट टू नो. मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है और यही कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है सो दैट डिलीवरी ऑफ एनी चाइल्ड कैन टेक प्लेस, राइट. देन द यूट्रस ओपन्स इनटू अ विजाइना, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं. यूट्रस की जो ओपनिंग है, यूट्रस एक जिस पोर्शन में वो ओपन होता है वो खुलता है, उसको हम विजाइना बोलते हैं. जो पूरा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं. दैट्स वाई द ल्यूमिन, या जो सर्विक्स की कवरिंग है, द ल्यूमिन ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल. जो अंदर से उसका पूरा कैनाल पैसेज लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल. ओके, दिस सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विद द विजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल. और ये जो सर्वाइकल कैनाल है अलॉन्ग विद द विजाइना, ये पूरा आपका बर्थ कैनाल का एक डायग्राम, इसमें सुपरफिशियल डायग्राम दिया हुआ है. ये आपको आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. ओके, बट इट इज़ जस्ट अ कॉमन डायग्राम. आपको सब कुछ पता है फैलोपियन ट्यूब के बारे में, यूट्रस के बारे में, ओवम ओवरीज के बारे में. देन एंडोमेट्रियम इज द इंटरनल लेयर. यही वो लेयर है जो that in during the time of menses or menstrual cycle or menstrual flow it gets thickened and breaks down, and the blood flow or the menses or the menstruations takes place, right. So moving on to the next topic, that is external genitalia. Okay, I hope things till now are clear to you. This particular diagram is taken from your NCERT book. Okay, so this is figure 3.3, diagrammatic sectional view of female pelvis showing the reproductive system. So moving on to this, these are external genitalia, right. So it includes what? The following structure: mons pubis. आप अपनी बुक अगर ओपन करके देखेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 45 में फिगर 3.3a, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो उसी को आप रेफ़र करिएगा. इफ़
एनीथिंग इज़ नॉट विजिबल हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द यूट्रस पोर्शन जिसमें डेवलपमेंट होता है। दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन का कलेक्शन यहाँ पे होगा और इसके थ्रू ये पैसेज के थ्रू रिमूव होगा, ये यूरेथ्रा है। यू पीपल नो दैट इन द केस ऑफ फीमेल्स देयर आर 2 different openings for urinary and as well as the vaginal opening for reproduction. Okay, so this is the pubis symphysis. यहाँ पे आप इसके लेबलिंग से ही चलेंगे। लेबिया मेजोरा fleshy folds of tissues that surrounds the vaginal opening. ये एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबिया माइनरा, जो ये डार्कन्ड कलर दिख रहा है दैट इज़ लेबिया माइनरा एंड दिस लाइटेंड कलर्ड पोर्शन इज़ नोन एज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा आउटर कवरिंग होती है, उसके बाद एक इनर फोल्डिंग होती है जिसको हम लेबिया माइनरा बोलते हैं, और ये वेजाइनल ओरिफेस होता है जो पूरा कैनाल है। ठीक है, दिस इज़ द वेजाइना, वेजाइना इज़ द इंटरनल पोर्शन। दिस इज़ द रेक्टम, रेक्टम इज़ कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन कनेक्टिंग टू द रेक्टम एंड एनस। दिस पैसेज इज़ फॉर द वेस्ट रिमूवल ऑफ योर बॉडी। ये आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसके बाद ये जो पोर्शन है आपका डार्कन्ड पोर्शन, टॉप जो वेजाइना के टिप का पोर्शन होता है, ये कहलाता है सर्विक्स, राइट। और ये यहाँ पे यूट्रस है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे यूट्रस में डेवलपमेंट होता है वूम का। तो लेबिया माइनरा आर द पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ द टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजरा, मेजरा के अंदर होते हैं, ये वेजाइनल ओपनिंग के पास होता है लेबिया मेजरा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज hymen, the opening of the vagina. The opening of the vagina is covered partially by a membrane called hymen, and this particular hymen is actually a very thin polythene like structure present at the opening of the vagina, which is covered. Vagina is actually covered so that nothing should be unwanted can can come into the contact with the vagina, right? Then there is a clitoris. Clitoris is a small tip like structure. You can see that above labia majora and minora you can see a small tip like structure, that is clitoris. It is a tiny finger like structure that lies in the upper junction of the two labia minora that I have already told you. labia majora के ऊपर minora होता है, minora के ऊपर इंटरनल साइड में पोर्शन होता है क्लिटोरिस। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है फिंगर लाइक स्मॉल टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपके टू लेबिया माइनरा के अबव प्रेजेंट होता है, यही यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो वेजाइनल ओपनिंग डिफरेंट होती है, क्लिटोरिस जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन पास होती है इन द केस ऑफ फीमेल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, तो इसी को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद oogenesis हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका जो डायग्राम है ये आपका पेज नंबर 46 का फिगर 3.4 से लिया गया है। ठीक है, आ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। यहाँ पे आप मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में देख सकते हैं। तो द मैमल्स एक्चुअली जितने भी मैमल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, एग लेइंग नहीं होते हैं, तो दे डायरेक्टली गिव birth to the young ones, and young ones need to be feeded. That's why mammary glands are present in the case of mammals. Okay, human beings are also mammals. They are part of mammalia family class. So the pair of mammary glands are present in female. In females are active, right? Each mammary gland consists of glandular tissues and fat जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेजर लोब्स। तो ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं जो आप देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, एल्वोलाई लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो मेमोरी लोब्स है, उसके बाद मेमोरी एल्वोलस है, देन देयर इज़ मेमोरी डक्ट, और वो फिर लीड करता है एक मेमोरी डक्ट में। देन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ एम्प्यूला। एम्प्यूला आपका कलेक्शन डक्ट
की तरह काम करता है। देन देयर इज़ लैक्टिफोरस डक्ट जो मिल्क का कलेक्शन करता है। देन देयर इज़ अ निपल जिसके थ्रू मिल्क का सिक्रीशन होता है आउटसाइड द बॉडी। एक एरोला स्ट्रक्चर है जो आप उसको पूरी कवरिंग प्रोवाइड करता है, और इसको जो आपके मेमोरी एल्वोलस या मेमोरी लोब या मेमोरी डक्ट हैं और लैक्टिफोरस डक्ट हैं, ये सॉफ्टेंड होते हैं टिश्यूज़ के, तो इस वजह से इसके आउटसाइड पे कवरिंग होती है किसकी, फैट की, ठीक है। वो फैट की कवरिंग होती है, इसके लिए प्रोटेक्टिव, एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह ये एक्ट करता है, राइट। देन देयर इज रिब मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड पेक्टोरल मेजर मसल्स, ठीक है। तो ये जनरली आपका बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, उसका आपके लेबलिंग दी हुई है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी मेमोरी ग्लैंड्स का लेबलिंग दिया हुआ है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतना इम्पॉर्टेंट डायग्राम नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड। सो देयर आर बेसिक 5 to 6 things which are important here. Go through it and draw this diagram as well. So moving on to the next, memory lobes contain cluster of cells. I've already told you that, right? Cluster of cells called as alveoli, and these cells of alveoli secrete milk stored in the lumen of the alveoli. जिस तरह आप देख रहे हैं, आप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा alveoli like स्ट्रक्चर है, जिस तरह लंग्स में alveoli like स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द केस ऑफ लंग्स, राइट। सो यहाँ पे ये मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, स्टोर करता है। दिस एल्वोलाई सिक्रीट्स मिल्क एंड स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई, और ये ल्यूमेन जो होते हैं एल्वोलाई के, ठीक है, उनमें स्टोर हो जाता है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla. एम्पुला हम पिछले उसमें आपको डायग्राम में दिखा चुके हैं। मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफोरस डक्ट, फिर वो जो आपके लैक्टिफोरस मतलब लैक्टेशनल डक्ट मतलब कि मिल्क की जो कलेक्शन डक्ट होती है, तो मेमोरी एम्पुला जो होता है वो सारा कनेक्टेड होता है लैक्टिफोरस डक्ट से, और जो ओपन करता है थ्रू अ pointed tip like structure that is known as nipple through the milk, through this particular opening that is milk nipple, the milk is sucked out by a baby. Okay, so this is the section of ovary. I will be discussing ovary with that oogenesis, so these things will be discussed later. I hope that points related with the mammary glands and these points and this particular external genitalia is clear to you. Okay, so you can go through the diagram and as well as the question answers mentioned in your NCERT, and if you have any query you can ask in the comment section. Okay, next we will be discussing directly we will be discussing about the detailed structure of ovary. अब तक जो ओवरी का डिस्कशन किया था वो ओवरी या आपका जो वेजाइनल स्ट्रक्चर है वो सुपरफिशियली कैसा होता है, लेकिन अब ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम कि ओवरी एक्चुअली दिखती कैसी है और वो कैसे प्रोड्यूस कर सकती है, ओवम को कैसे रिलीज़ करती है, ओवम कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड डू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स. ओके क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स.